सुनो सुनाए सयानी कैसे बने ये शीश के ये शीश दाने में क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये तीन बाण का धारी? क्यों जिस दरवाजे पर हजारों भगत जाते थे वो संख्या लाखों में परिवर्तित हो गई, अब लाखों से करोड़ों में होने जा रही है। ऐसा क्या वरदान है? दुनिया के किसी दरवाजे पे लिखा है ओम नमः शिवाय, किसी पे लिखा जय माता की, किसी पे लिखा जय श्री राम, लेकिन मात्र दुनिया का एक दरवाजा जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा। जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनाने जा रहा हूं बाबा श्याम की पावन पवित्र कथा। जो सुनना चाहते हैं दोनों हाथ उठाकर एक बार इजाजत के रूप में गा देना। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको पुकारा सावरे। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बर्बरी 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 बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। ताली बजाते रहना, जुड़े रहोगे। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। दोनों हाथ उठा के बोलिए माता मौरवी की लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ के पास गए, बोले माँ मैं कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले ओ भोले भोले ओ भोले। दोनों हाथ खोल के मैं तेरा तू मेरा, तेरा तू मेरा। मुझे श्याम से मिला दे बाबा, श्याम से मिला दे। मुझे श्याम से मिला दे बाबा, श्याम से मिला दे। माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ ने कहा बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का तू है, हमने भी तुझको। और दूसरा वचन
जो भगवान ने स्वयं मौरवी के मुख से निकलवाया कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तुम मना नहीं करेगा। जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है भोलेनाथ नंदी की, बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? ओ लीले घोड़े रा असवार खाटू बड़ो सांवरियो, लीले घोड़े रा असवार खाटू बड़ो सांवरियो, ओ सांवरियो रे मारो सांवरियो। दोनों हाथ उठा के लीले घोड़े के लिए, सांवरियो रे मारो सांवरियो, ओ लीले निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे, भीष्म पितामह हिल गए। जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कहा भगवान देख कर आओ ये कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से ही पूरा रण हिल रहा है। तब भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर गए। ताली बजाते रहना, क्या बात है। और पूछने लगे कहां जा रहे हो बर्बरीक? बर्बरीक बोले प्रभु जो नाम जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कहां जा रहा हूं। बोले युद्ध में लड़ने जा रहा हूं। भगवान बोले ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतने बड़े बड़े योद्धाओं में लड़ने जा रहा है? बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, एक ही चलाऊंगा, ना इधर वाले बचेंगे ना उधर वाले बचेंगे। बोलिए 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से उसके लाखों पत्ते भेद दिए। जिसे आप कभी चुलकाना धाम कहते हो, तो कभी परीक्षा धाम कहते हो, तो कभी सिसला धाम कहते हो। एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण देवता के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल दिखाया था, एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल दिखाया था। याचक बन श्री कृष्ण पधारे, भेंट में शीश चढ़ाया था। याचक बन श्री कृष्ण पधारे, भेंट में शीश चढ़ाया था। तेरी इस कुर्बानी का, तेरी इस कुर्बानी का सारे जग में डंका बाजे। मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे। मेरे शीश के दानी का सारे जग में एक पत्ता पांव के नीचे, बाण ऊपर घूमने लगे। पांव हटाइए, एक पत्ता आपके नीचे। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये चला गया युद्ध में तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं वचन देकर आया हूं, हारे का तू है। अब ब्राह्मण देवताओं के रूप में कौन है? कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उनसे बड़ा छलिया दुनिया में कोई नहीं है। जन्म लिया देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया। दोनों रिश्तेदार थे कौरव और पांडव, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। इससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा और तेरी शक्ति भी खराब चली जाएगी। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़ा, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान जो ब्राह्मण के रूप में है आदेश करने लगे कि बर्बरीक कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा।
कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को दूसरा वचन क्या दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करेगा। निकाली तलवार, बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला झोली पसार के अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्णा 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 शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार के दे दिया। ये डील नहीं की कि मुझे पुजवाओगे कि नहीं पुजवाओगे, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। कई लोग कहते हैं कि आप धर्म के लिए क्यों बोलते हो? जिसके बाप ने धर्म के लिए शीश का दान दे दिया हो, उसका बच्चा कलयुग में भी धर्म के लिए ही बात करेगा। कन्हैया ने पूछा कि तुम्हारी कोई इच्छा है? तब बर्बरीक ने कहा प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया कि जाओ बर्बरीक, यही सोलन के पास चूड़धार पर्वत है, भोलेनाथ का मंदिर है ऊपर सिरमौर में, वहां पर वो शीश रखा गया। आप दोनों के बीच में हो यमुनानगर वालों, जहां शीश रखा गया वहां भी, और जहां शीश का दान दिया गया वहां भी आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि सिरमौर से जब बाबा देखेगा तो पहले यमुनानगर देखेगा, फिर कुरुक्षेत्र देखेगा, तो पहले आप पे नजर जाएगी। वहां शीश रखा गया और यह वचन दिया गया कि जब तक युद्ध चलेगा तेरा यह शीश पूरा युद्ध देखेगा। आखिर में पांडव जीत गए, और जब कोई काम अच्छा हो जाए तो किसने किया? मैंने। गलत हो जाए तो जगाधरी वाले मौसा जी करके गए थे। यही बात हमारे साथ, यही बात पांडवों के साथ हुई। अर्जुन बोले मेरे तीरों ने जिताया, भीम बोले मेरी गदा ने जिताया, युधिष्ठिर बोले मेरे मार्गदर्शन ने जिताया, नकुल सहदेव बोले हम तो साथ ही खड़े थे ना। लेकिन खुद ही लड़के, सुनना, खुद ही पैसा कमाओ और अपने मुंह से खुद को ही सेठ बोलते रहो, सेठाई नहीं होती। जेब में 100 रुपए हो मगर सामने वाला कहता ना उसकी जबान बड़ी पक्की है, सेठाई उसे कहते हैं, सेठाई उसे कहते हैं। अब आपस में ही जीत गए थे, बचा तो कोई और था नहीं जो बता सके। तब एक ही बचा था, गिरधारी रे। बताओ गिरधारी, ये युद्ध किसने जिताया? भीम ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने? तब कन्हैया बोले पांडवों, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मैं तो दाएं बाएं कहीं देखा ही नहीं, देखता तो रथ चलता कैसे? पांडव बोले प्रभु मार्गदर्शन करो, नहीं तो आपस में लड़के मर जाएंगे। तब कन्हैया बोले सच में जानना चाहते हो किसने जिताया? बोले हाँ। तो बोले चलो, एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब एक बार झोली तुम पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश। दोनों हाथ उठा लो, कन्हैया पांडव सब जा रहे हैं। उस शीश के पास
करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले गए। बताओ बरबरी, सिर्फ प्रेमियों 2 मिनट और दे देना, आपके 2 जन्मों को सुधार दूंगा अगले 2 मिनट में। ताली बजाते रहना। कन्हैया ने आवाज लगाई, सुनना अभी तक बाबा श्याम नहीं बने हैं, लेकिन उससे पहले क्या नाम लिया गया? हे बरबरी, हे शीश के दानी, ए हारे के सहारे, हे लीले के असवार, हे मौरवी के लाल, हे 3 बाणधारी, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? प्रेमियों, बरबरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, तुम तो कहीं नजर ही नहीं आए। अर्जुन, तुम्हारे रथ पे कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठा था और कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। तुम बाण चलाते थे, उसका रथ 2 कदम पीछे जाता था, वो बाण चलाता था तब भी तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं कर्ण था, मगर तुम्हारी विजय इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे रथ पे गिरिराज धरण था, नहीं तो जीतने वाले नहीं थे। प्रेमियों, इतनी बात पसंद आई कन्हैया को कि वरदान दे दिया कि जाओ बरबरी, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा तुम्हारे शीश को जो अमृत पिलाया है, तुम्हारा यह शीश सदैव के लिए अमर हो जाएगा। बोलिए अमर देव श्याम की। दूसरा वरदान, कलयुग में कोई भी श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, जा तुझे अपना श्याम नाम देता हूं, खाटू वाले श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तीसरा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि जो भी हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं पाएगी। 5वां वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। जा, उस वचन को वरदान बनाता हूं, तेरे दरबार में जो भी पहली बार तेरी कथा सुनकर अर्जी लगाएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर पाकर लेकर जाएगा। छठा वरदान, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है, हो बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, मेरे बाबा ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? छठा, जैसे ही कलयुग का पहला सूरज निकलेगा, पहली किरण निकलेगी, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे,
जब तक रहेंगे चांद सितारे। आठवां वरदान, आठवां वरदान, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार बाबा, मरते दम। मेरा एक काम कर दोगे? सच बताना, आज कीर्तन में आनंद आया कि नहीं आया? बोलो हम, मुट्ठी बंद करके वादे से बोलो, बोलो हम आज के बाद, सब बोलना, डाउट मत रखना जो मैं कहने जा रहा हूं, भरोसा है ना? बोलो हम आज के बाद कम से कम 5 लोगों को श्याम बाबा की ये कथा सुनाएंगे। कर दोगे काम? उसके बाद उसको मत कहना कि तू पूछ कि ना पूछ, उसको मत कहना पूछ कि ना पूछ, उसको मत कहना कि भोग लगा कि ना लगा। मेरा वादा है, ये पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी। जो लोग आपको कहते हैं ना चूरमे क्यों लेकर आ गया, वादा करता हूं एक दिन वही लोग चूरमे की थैली लेकर आपके घर भी आएंगे कि बाबा ने हमारा काम बना दिया। दोनों हाथ उठाकर कह देना, हारे 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 तुम्हारे के सहारे श्याम, हारे 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 तुम्हारे के सहारे, तू है मेरा मैं हूं तेरा। एक बार हमारे भाई के लिए ताली बजाओ। कहां गया वो जो कथा बोल के गया था? मुझे चुन्नी लेने गया मेरे लिए। आजा, मैं देता हूं तुझे यार, आजा आजा। क्या बात है, ये देखो, मैं सच कहता हूं, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है मेरे ऑफिस में, कोई भी कलाकार के नाते तो मुझे बुक ही नहीं करने आता, वो यही कहता भैया एक बार हमारे शहर में आ जाओ। ये सच्ची बात है और ये प्रेम ही होता है। बताओ, ये हमारे इस समय मालिक हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं ये, हम कलाकार ही तो हैं, इनसे बढ़कर हमारे लिए कौन है? और कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। ये इतना बड़ा आयोजन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है साहब, कहने की बात है, कहने की बात है। और हमें तो बुलाना वैसे ही बड़ा मुश्किल है यार, सच्ची बात कह रहा हूं, क्योंकि ये मुंडी ऐसे होती ही नहीं, ऐसे ही रहती है। बैठ जाओ। थैंक यू। मैंने कई दिन हो गए, सुनो, मुझे बहुत दिन हो गए थे कथा नहीं गाई थी। आज भी हिचकिचा रहा था कि पता नहीं बाबा हिम्मत देगा कि नहीं देगा, मगर तुम्हारा विश्वास जीत गया, तुम्हारी डेयरिंग जीत गई और मैं हार गया। हमने जब भैया को बुक करना था ना, मैंने उसी दिन कह दिया था भैया से कथा सुननी ही सुननी है, मेरे को नहीं पता। और सुबह मेरे को एक सपना जरूर आया था, सो के उठा, मैंने एक जो डेली के पोस्टर चलते हैं ना, मैंने देखा 2 नाइट का भैया ने पोस्टर भेज दिया। मैंने वैसे भी यहाँ से रात को 2 बजे गए थे, सारा काम धाम देख के, तो सुबह 8 बज गए 8 मिनट पे मेरी आँख खुली और क्या देखा भाई, सारा पंडाल इतना भरा हुआ है ना, इतना भरा हुआ है, पैर रखने की जगह ही नहीं थी। बोल खाटू नरेश की, हारे के सहारे की, 3 बाणधारी की, हमारे कन्हैया भैया की। बस कन्हैया तक ठीक है, भैया तक फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मैं नाम का हूं, वो काम का है, उसी की जय होनी चाहिए। धीरे धीरे जाना रात, तू धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे जाना रात, तू धीरे धीरे जाना, हाँ धीरे धीरे जाना रात, तू धीरे धीरे जाना। ओ मजा सारे भक्तों का, मजा सारे भक्तों का, मजा सारे भक्तों का, मजा सारे भक्तों का बिगड़ जाएगा, मेरा श्याम मुझसे बिछड़ जाएगा, मेरा
श्याम मुझसे बिछड़ ये जो तुम्हें सपना आया ना वो अगले साल का आया है। आज का तो हो गया था फुल ऑन, तुम्हारे वाला सपना अगले साल भी काम करेगा। महफिल तेरी आबाद रहे, तुझे कन्हैया की याद रहे, भजनों की माला बनी रहे, फिर चारों ओर सवेरा है, हम तेरे आशिक हैं प्यारे, ये दिल दीवाना तेरा है। धीरे धीरे जाना रात तू धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे जाना रात तू धीरे धीरे जाना। ओ मजा सारे भगतों का, मजा सारे भगतों का, मजा सारे भगतों का, मजा सारे भगतों का बिगड़ जाएगा, मेरा श्याम मुझसे बिछड़ जाएगा, मेरा श्याम मुझसे बिछड़ जाएगा, हाँ मेरा श्याम मुझसे बिछड़ जाएगा। यमुना नगर में रात रोज तू होती है, यमुना नगर में रात रोज तू होती है, यमुना नगर में रात तू रोज ही होती है, यमुना नगर में रात तू रोज ही होती है, पर बाबा से मुलाकात कभी कभी होती है, बाबा से मुलाकात कभी कभी होती है। ओ नजारा ये कल फिरना, नजारा ये कल फिरना नजर आएगा, मेरा श्याम मुझसे बिछड़ जाएगा, मेरा श्याम मुझसे बिछड़ जाएगा। आप भी गा दो। धीरे धीरे जाना रात तू धीरे धीरे जाना।